मैं जब छोटा था तो मुझे शिक्षा मिलती थी कि जो भी बोलो ज़ुबान पर लगाम देकर बोलो और बोलने से पहले सोचो विचारो, क्योंकि तुम्हारे एक बोल से ज़िंदगी भर के लिए किसी से संबंध फीका पड़ सकता है, रिश्ता टूट सकता है। और उसी ज़ुबान से एक बोल से किसी के साथ ज़िंदगी भर के लिए रिश्ता जुड़ सकता है, संबंध बन सकते हैं। ये शिक्षा मुझे मिलती थी बचपन में, और ये शिक्षा आम तौर से हर भारतीय घर में देखने को मिलेगी। क्यों? मानिए जैसे आप जाते हैं मैकडॉनल्ड्स में जाके बोलते हैं एक बर्गर दे दीजिए, तो आप ऐसे क्यों बोलते हैं एक बर्गर दे दीजिए? ऐसे क्यों नहीं बोलते चूतिए एक बर्गर दे? या ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं वो भोसड़ी के समझ जा? क्यों? क्योंकि आपको सीख दी गई है कि बोलने से पहले सोचो विचारो, ज़ुबान पर लगाम दो। किस संदर्भ में आपको ये सिखाया गया है कि आप अपशब्द ना बोलें? अब समाज ने और आपके सिखाने वालों ने, शिक्षाओं ने, नैतिक शिक्षाओं ने कुछ शब्द हैं जो अपशब्द की श्रेणी में डाल दिए हैं, जैसे गालियाँ हो गई, और भी कुछ शब्द हो गए जैसे रंडी, बवासीर। ऐसे कई सारे शब्द उन शब्द की सूचियों में डाल दिए हैं जो आम तौर से नहीं बोलने चाहिए। अगर बोले जाएंगे तो बुरा लगेगा। ये तो बंटवारा हो गया सिखाने वालों ने ये बंटवारा कर दिया। मेरे घर के पास, घर के पड़ोस में ही एक छोटा बच्चा रहता था। अब बच्चे तो पता ही है, ग्रैस्पिंग पावर बहुत हाई होती है उनकी, ग्रहण शक्ति। जो देखते हैं वो सीख जाते हैं और सीखने की चेष्टा करते हैं। तो उसका बाप बहुत गालियाँ देता था, तो बच्चा बहुत छोटा था, 4-5 साल का, आया करता था हमारे घर पे। अब 4-5 साल के बच्चे को क्या पता, वो तो बस देखता है, जानता है, सीखता है, दोहराता है। तो एक बार आया घर पे, मेहमान आए हुए थे मेरे घर पे। तो एक मेहमान ने बोला पानी गिलास लाइए ना, तो वो बच्चा बाजू में ही था मेरे। तो मम्मी को जाके बोलता, वो चूतिया पानी ला के दे दे। अब यहाँ पे आप देखिए, उस बच्चे ने शब्द बोल दिया, उसे मतलब भी नहीं पता। उसका बाप बहुत गालियाँ देता था, तो वो बच्चा अपने बाप से सीखता था गालियाँ। अब यहाँ पे उस बच्चे ने मम्मी को ऐसा बोला, तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। बच्चे के दिमाग में अभी तक श्रेणी नहीं बनी कि कौन सा शब्द अपशब्द है और कौन सा शब्द अपशब्द नहीं है, कौन से शब्द आमतौर से बोलने चाहिए और कौन से शब्द आम तौर से नहीं बोलने चाहिए। अब मैं बड़ा था, मम्मी बड़ी थी, बाकी मेहमान बड़े थे घर में, सबके दिमाग में श्रेणियाँ बन चुकी हैं, कौन से शब्द बोलने चाहिए, कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन वो बच्चा ही अकेला घर में था जिसके अंदर श्रेणियाँ नहीं बनी हैं। अब वो बच्चा अगर अपनी ही उम्र के किसी दूसरे बच्चे को ये शब्द बोलता, तो क्या वो दूसरा बच्चा बुरा मानता?
दूसरा बच्चा उसी उम्र का उसी की तरह बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं मानता, क्योंकि दूसरे बच्चे में भी अभी तक श्रेणियाँ नहीं बनी हैं। बुरा केवल वही मानता है जिसके अंदर श्रेणियाँ बन चुकी है, कैटेगरीज बन चुकी है कि ये कैटेगरी के शब्द नहीं बोलने चाहिए और दूसरे कैटेगरी के शब्द बोलने चाहिए। और ये दुनिया तो इतनी विविध है, इतनी डाइवर्स है कि हर किसी के अंदर कैटेगरी तो बिल्कुल मिलेगी, 100% कैटेगरी मिलेगी कि ये शब्द बोलने चाहिए, इस कैटेगरी के इस श्रेणी के शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन फ़र्क इतना मिलेगा, किसी के अंदर कोई शब्द बोलने वाले होंगे और वही शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं बोलने वाले होंगे। तो ऐसे में बहुत मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है समाज के अंदर। अब आप दिल्ली जैसे शहर में चले जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वहाँ पे तो हर वाक्य ख़त्म होने के बाद अंत में गाली बकते हैं भैंचोद। लेकिन वही अगर आप किसी दूसरे इलाके में चले जाएंगे, जैसे कि हैदराबाद हो गया, तो हैदराबाद में ऐसा आम तौर से नहीं दिखता कि हर वाक्य ख़त्म होने के बाद गाली बकेंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसा देखने को मिलता है। तो दिल्ली वाले लोगों के लिए जो बोलने वाले शब्दों में से भैंचोद शब्द एक है, लेकिन हैदराबाद वाले लोगों के अंदर जो ना बोलने वाले शब्द हैं उनमें से एक भैंचोद है। शब्द एक है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग श्रेणियाँ में शब्द डाल रखे हैं। तो कैसे भरोसा कर ले आप कैसे भरोसा कर लेंगे कि आप जो शब्द बोलेंगे आपके शब्द के बोलने से सामने वाला खुश होगा या बुरा ही मानेगा? मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके सामने अगर 4 गालियाँ ना दो तो उन्हें मज़े नहीं आते। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनके सामने अगर गलती से भी गाली निकल जाए तो वो रो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती गाली सुनना। और हर मनुष्य का अलग ही है। तो आप सोचिए, विचारिए, आपके सामने जो मनुष्य आता है, इतनी बात तो पक्की है कि उसके अंदर जो बोलने वाले शब्द होंगे और ना बोलने वाले शब्द होंगे वो आपके अंदर के शब्दों से मैच नहीं करेंगे। तो कैसे मान ले, जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपके बातों से खुश हो जाएगा या बुरा मान जाएगा? बताइए। कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप हमेशा इसी बकचोदी में पड़े रहते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सभ्य भाषा बोलते हैं। लेकिन सभ्यता भी बटी हुई है। दिल्ली की सभ्यता अलग दिखेगी आपको, लखीमपुर की अलग सभ्यता मिलेगी, गाज़ीपुर की अलग सभ्यता मिलेगी आपको, वरंगल की अलग सभ्यता मिलेगी, विशाखापट्टनम की अलग सभ्यता मिलेगी। इसी चूतियापे में पड़ा है मनुष्य। मनुष्य सोचता है कि सभ्य भाषा बोलूँगा तो सामने वाला खुश हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। देखिए, आप जो भी बोलेंगे 50-50 रेशियो होगा कि सामने वाला खुश होगा या बुरा मानेगा, भले ही आप कितनी ही सभ्य भाषा बोले, कितनी ही गालियाँ बकें। इसलिए इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि सभ्य भाषा बोलने से सामने वाला खुश रहेगा। मैं तो ये तक बोल देता हूँ कि सभ्य भाषा बोलने से सामने वाला डिप्रेशन में तक जा सकता है। और बताइए, तब आप खुद को कसूरवार मानेंगे? हैं जो आप बकचोदी करते आ रहे इतने दिनों से? तो मैं ये नहीं कहता कि
सामने वाला जैसी भाषा चाहता है वैसे ही बोलो। नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चुतियापा है। अब बचपन में जो बच्चा मेरे घर पे आके बोला था चूतिया पानी दे, अब वो बच्चा बड़े होके उसे सिखाया जाता है कि चूतिया शब्द नहीं बोलना आम तौर से। तो ऐसे समय के साथ, यानी जब वो बच्चा छोटे से बड़ा हुआ, तो शब्द भी बदलते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट शब्द बदलते हैं। कौन से शब्द अच्छे, कौन से शब्द बुरे हैं, बदलते रहते हैं हर एक मोमेंट। तो जिस भाषा में आपने आज बात करी हो और जिस भाषा में आपने आज बात करके सामने वाले को खुश करा हो, इम्प्रेस करा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसी भाषा में वो कल वापस से इम्प्रेस हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्योंकि शब्द उसके अंदर भी बदले हैं और आपके अंदर भी बदले हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप वो बोले कि जिससे बस सामने वाला समझ जाए, बस। और कोई मतलब ही नहीं है भाषा का। ये तो सही और गलत, ये तो आपके सिखाने वालों ने बनाया है, ये तो सभ्यता ने बनाया है। लेकिन सभ्यता ही भुगतती है और जो जो इसको अमल करता है वो भी भुगतता है। भाषा का प्रयोग केवल इतना है कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा दें। भले ही आप गालियाँ बोलकर समझाएं, अपशब्द बोलकर समझाएं या सभ्य शब्द बोलकर समझाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाषा का केवल इतना ही प्रयोग है कि सामने वाला आपकी बात समझ जाए, बस, सरल भाषा में। और कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन जब भाषा को आप अहंकार से जोड़ देंगे कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, तब दुविधा खड़ी है, वो उठती है। तो जिस दिन आप अहंकार गिरा देंगे शब्दों का, कि इस शब्द से अहंकार राज़ी हो जाएगा, दूसरे से बुरा मान जाएगा, उस दिन आप लोगों को अपनी बात समझाने में समर्थ हो जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सामने वाले को अपनी बात समझानी है, सामने वाले को आपके भीतर क्या चल रहा है उसे समझानी है सरल भाषा में, तो पूरी की पूरी शिक्षा गिरा देनी पड़ती है अच्छे शब्दों की और गलत शब्दों की जो हमें सिखाई गई है आज तक। और केवल वही भाषा बोलनी पड़ती है जिसमें सामने वाला समझ जाए। अब भले ही आप गाली का प्रयोग करें समझाने के लिए या गाली का प्रयोग ना करें, तो भाषा के अहंकार को समझिए। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।